नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर में वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव भी वर्तमान में चल रहा है, तो 2 अंतिम सावधानी भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो सफलता के मार्ग में बढ़ने में आप पूर्ण रूपेण समर्थ रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। देखिए, मंगल देव इस समयावधि में आपके कुंडली के व्यय भाव में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे पूरे 10 दिनों में। केतु देव आपके कुंडली के पराक्रम घर में मौजूद होकर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। राहु देव शुक्र और बुध के साथ कुंडली के 9th हाउस यानी आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, जिसमें आपको बताना चाहते हैं तीनों प्लेनेट में बुध देव मीन राशि में हैं आपके भाग्य भाव में और नीच राशिगत मौजूद हैं। तो बुध की अवस्था जो है वो अस्त भी होने वाली है। तो जो नीच ग्रह अस्त होगा तो वो अपनी नीचता को कम देने में समर्थ होने वाला है। सूर्य शनि आपके अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे, जो 15 तारीख को शनि सूर्य देव का तो परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन शनि से सूर्य की दूरियां हटने वाली है। 15 तारीख को सूर्य देव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जाएंगे, तो आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम घर यानी आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं। तो मेजर ग्रहों का तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या खास परिणाम, क्या खास परिवर्तन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल देव माने जाते हैं, जो इस समयावधि में आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। दूसरा, इस समयावधि में कर्म भाव में कई ग्रहों का प्रभाव लगातार प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में इस समयावधि में गुरु की बहुत ही बेहतर अनुकूलता आपके लिए श्रेष्ठतम देने वाली है। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में भाग दौड़ तो जरूर रहने वाली है, लेकिन कर्म क्षेत्र के मामले में आपको संतोषजनक परिणाम भी मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातक यदि सही दिशा निर्देश के साथ सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आपकी ऊर्जा शक्ति कर्म क्षेत्र में आपको अचानक बड़ा परिवर्तन भी इस समयावधि में देने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के नवम घर में उच्चस्थ अवस्था में दैत्य गुरु शुक्र मौजूद हैं, जो नीच भंग राजयोग भी बनाए हुए हैं और एक दूसरे की राशि में गुरु शुक्र की युति बनी हुई है, एक दूसरे की राशियों में है, तो परिवर्तन राजयोग भी बना हुआ है। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक लाभ की संभावना भी रहने वाली है। व्यापार में लाभ आपको मिलने वाला है। ऐसे जातक जिनके जीवन में क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम चल रहा है, जैसे यदि आप इस समयावधि में कपड़े की दुकान करते हैं, बुटीक की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, सजावटी किसी प्रकार के आइटम्स की यदि आप दुकान कर रहे हैं,
या जो कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन सभी क्षेत्रों में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिलने वाली है। देखिए, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, वर्क प्लेस पर आप क्रोध से जरूर बचें, क्षणिक क्रोध से आपको जरूर बचना है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन की स्थिति कैसा परिणाम देने वाली है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो आपके अष्टम घर में, फिर आपके नवम घर में रहेंगे, और आपके लाभ भाव में गुरु बृहस्पति की मौजूदगी रहने वाली है। तो देखिए, आर्थिक तौर पर समय बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। वर्तमान समय में आपके जीवन में लाभ भाव में देवगुरु की अनुकूलता और देवगुरु का शुक्र के साथ एक दूसरे की राशियों में परिवर्तन होना वाकई आपके जीवन में कई मामलों से धनार्जन की संभावना को निर्मित कराने वाला है। आमदनी में कई माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन लाभ की संभावना बनी रहने वाली है। अष्टम घर में जो शनिदेव आपके जीवन में बुरा परिणाम आपको दे रहे थे, अष्टम घर में प्रभावी होकर जो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके धन को रोक रहे थे, धन संचय आपके जीवन में नहीं हो रहा था और कर्म क्षेत्र में लगातार उठापटक दे रहे थे, तो चूंकि शनिदेव अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, तो आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको ज्यादा मिलने वाला है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को एक खास बात जरूर ध्यान रखकर चलना चाहिए कि पैतृक संपत्ति या आकस्मिक रूप से यदि आप किसी धन को प्राप्त करने की संभावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है, लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में निवेश करते समय सावधान रहना है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक स्थितियां क्या परिणाम देने वाली है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक तौर पर स्थिति मिला जुला परिणाम देने वाली है। सूर्यदेव शनि के साथ अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे, तो परिवार में असंतुष्टि का भाव रहने वाला है। और 15 तारीख को सूर्यदेव जब मीन राशि में जाने वाले हैं, तो सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में आ जाएंगे, तो घर गृहस्थी यानी पारिवारिक जीवन को लेकर भाग दौड़ जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ज्यादा दिखाई देने वाली है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में धैर्य पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से आपको बचना है। अष्टम घर आपका इस समयावधि में प्रभावी है, तो इस समयावधि में पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आप कोई विवाद कर रहे हैं या ये विवाद आपके जीवन में पिछले 15 दिन से चल रहा होगा, तो पैतृक जीवन संपत्ति को लेकर किसी प्रकार के विवादों में आपको नहीं फंसना चाहिए। और कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में अनुकूलता, भावनात्मकता बनाकर ही आपको जीवन में चलना चाहिए। यानी व्यर्थ की कहा सुनी अगर भाइयों के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ होती है, तो इससे आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी ही मिलने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपकी शिक्षा कैसी रहने वाली है। पंचम घर आपका प्रभावी रहने वाला है। पंचम घर के स्वामी द्वादश भाव में रहने वाले हैं और पंचम घर में गुरु का संबंध, गुरु का जो प्रभाव है बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो शिक्षा के मामले में यदि आप तन्मयता बनाकर चलते हैं तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलने वाला है। और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपने जीवन में मेडिटेशन जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। संगति पर भी आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और दूसरा आपके लिए इस समयावधि में जानकारी दिया जाए, प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए, पंचम घर के स्वामी जो मंगल हैं वो आपके कुंडली के द्वादश भाव में प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। तो इस बात का जीवन में आप जरूर ध्यान देकर चलें कि आप अपने जीवन में प्रेम जीवन में हैं तो लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। और इस समयावधि में दर्शकों को विशेष रूप से क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में जातकों के जीवन में आपका वैवाहिक स्थिति कैसा रहने वाली है। और इस समयावधि में अष्टम घर आपका प्रभावी हो चुका है। अष्टम घर में शनिदेव काफी ज्यादा नगण्य परिणाम दे रहे हैं। शनिदेव तो आपके वैवाहिक जीवन के मामले में समर्पण बढ़ने वाला है।
इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक साथी का भरपूर सहयोग, घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है तथा कर्क राशि वाले जातक यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में मानसिक तौर पर जो वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ आपको अशुभ परिणाम मिला है। और पुराने समयावधि में यदि वैवाहिक रिश्तों को लेकर किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थितियां यदि आपके जीवन में चली, उससे निकलने का अवसर इस समयावधि में रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी सेहत कैसा परिणाम देने वाली है। तो आपको बताना चाहते हैं, मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के बाद अप्रैल के महीने में चूंकि धीरे धीरे करके गर्मी का वातावरण बढ़ने वाला है, मौसम परिवर्तन होने वाला है, तो इस समयावधि में अत्यधिक ठंडी या अत्यधिक गर्म चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आरोग्यता के कारक सूर्यदेव अष्टम घर में रोग भाव में मौजूद हैं, तो 15 तारीख तक कर्क राशि वाले जातकों को पर्याप्त नींद लेने की आवश्यकता रहने वाली है। अनिद्रा से भी आपको बचना है। कर्क राशि वाले जातकों को आलस्य से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सेहत को फिट रखने के लिए आप जीवन में सूर्योदय के पहले सोकर उठें, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें और इस समयावधि में भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में धार्मिक उपायों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में 2 खास सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच निराशा पैदा करती है, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को नकारात्मक सोच से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। पॉजिटिव लोगों के बीच में ज्यादा रहने का प्रयास आपको करना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने जीवन में अपने हर काम को समय पर जरूर अंजाम देना चाहिए। और कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में माता पिता के साथ और घर के बड़े सदस्यों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शंकर की पूजा करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में फलदार वृक्षों का रोपण आपको जरूर करना है। तीसरा, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।